हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं, फिर वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का। इनसे प्रश्न बनने की संभावना लगातार बनी रहती है और इनसे प्रश्न बनते भी हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, इन्हें हम विस्तार से समझेंगे इनके उदाहरणों के साथ। तो दोस्तों, आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक निकायों के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। ये संविधान के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब इनका वर्णन हमें कहाँ मिल सकता है, जैसे किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मिल सकता है या फिर संविधान के किसी भाग के अंतर्गत वर्णन मिल सकता है। तो ये सब संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। इनके उदाहरणों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी चर्चा मिलती है। आपका निर्वाचन आयोग जो होता है, चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, इसका वर्णन हमें भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक देखने को मिलता है। इसी प्रकार आपका संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन हमें संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक देखने को मिलता है। इसी प्रकार आपका आता है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 338 के अंतर्गत और अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत देखने को मिलता है। पहले ये अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही शामिल थे, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को एक अलग अनुच्छेद प्रदान किया गया, अनुच्छेद 338 ए। इसके बाद हम बात करते हैं गैर संवैधानिक निकायों की, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या इसी को हम कहते हैं संविधानेतर संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लेकिन इनसे पहले हम एक और पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो असंवैधानिक संस्थाओं के बारे में। हालांकि इसका संबंध परीक्षा से नहीं है, ना ही इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। एक असंवैधानिक संस्थाओं का पॉइंट बनाकर इसके बारे में भी 2-4 लाइन बता सकते हैं। तो असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जो संविधान विरोधी होती हैं, अर्थात संविधान के विरुद्ध होती हैं। ये इनका निर्माण ना तो संविधान के द्वारा किया गया, ना ही संसद के द्वारा किया गया, और ये संविधान के विरुद्ध कार्य करती हैं। ऐसी संस्थाएं, इनके निर्माण से देश की एकता, अखंडता व शांति बाधित होती है। इसके उदाहरणों में हम रख सकते हैं जैसे नक्सलवाद, माओवाद। ये सब असंवैधानिक संस्थाएं, संविधान इनकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, ये अक्सर ऐसे ऑपरेशंस करती रहती है इन संस्थाओं को बंद करने के लिए, या फिर जो इन संस्थाओं में लिप्त व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ने के लिए, ताकि हमारे देश का जो आपसी सौहार्द है, शांति है, वो बनी रहे। तो ये हो गई आपके असंवैधानिक संस्थाएं। इसके बाद हम बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय या फिर संविधानेतर निकायों के बारे में। गैर संवैधानिक निकाय या संविधानेतर निकाय क्या होते हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा नहीं किया गया, यानी इसका वर्णन ना तो संविधान के किसी भाग में मिलता है, ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलता है, तो इन्हें गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। लेकिन साथ ही ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं, इसीलिए इन्हें मान्यता भी प्राप्त है। जैसे असंवैधानिक निकाय हैं तो वो भी संविधान के द्वारा नहीं निर्मित किए गए, लेकिन ये संविधान विरोधी कार्य करती हैं। लेकिन जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये संविधान के आदर्शों के साथ चलती हैं। अब जो गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सांविधिक निकाय और एक कार्यकारी निकाय। सांविधिक निकाय जिसे हम कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर स्टेट्यूटरी बॉडी। दूसरा आपका होता है कार्यकारी निकाय, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। सांविधिक निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा की गई। संसद में
जो बिल पास होता है उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब वे एक अधिनियम का रूप लेता है। तो इस प्रकार सांविधिक निकायों की स्थापना की जाती है जो नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं। सांविधिक निकायों के अगर हम उदाहरणों की बात करते हैं तो जैसे आपका आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक निकाय है। इसी प्रकार आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद ने एक अधिनियम बनाकर 1992 में की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को के तहत 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार एक आता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना अधिनियम 2010 के तहत 2010 में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गए आपके सांविधिक निकाय। दूसरा आता है आपका कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब जो कार्यकारी निकाय होते हैं उनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं की जाती। इनकी स्थापना कैसे होती? राष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यकारी निकाय की स्थापना की जाती है। जैसे आप देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग एक आपका कार्यकारी निकाय है। इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं है इसके निर्माण में। इसी प्रकार आपका नीति आयोग से पहले था एक योजना आयोग। योजना आयोग भी कार्यकारी निकाय के अंतर्गत आता है। जैसे हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ही नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया, उसमें कुछ चेंजमेंट करके। तो ये आपके होगा गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में चर्चा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।